अब हम बात करेंगे विश्व में जैव विविधता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्थल प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ्स के बारे में। चलिए देखते हैं कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति होती क्या है। प्रवाल भित्ति वास्तविक रूप में एक मूंगे की चट्टान है। प्रवाल भित्ति वास्तविक रूप में मूंगे की चट्टान है। मूंगा एक तरह के पत्थर जैसे कि आप जानते हैं, और यह मूंगे की चट्टान समुद्र में स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो प्रवाल जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, उनके नष्ट होने के पश्चात उनके अस्थि पंजरों से या उनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम के पदार्थ से इसका निर्माण होता है। देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति मूलतः है, एक क्वेश्चन बना था, प्रवाल भित्ति मूलतः है फलाना ढेकाना जो भी, और एक ऑप्शन था मूंगे की चट्टान। तो आपको याद रखना है कि प्रवाल भित्ति एक मूंगे की चट्टान है। अब इसका निर्माण कैसे होता है तो देखो समुद्र में एक जीव पाए जाते हैं कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स, इसको आप याद रखेंगे, कोरल पॉलिप्स इस जीव के नाम के। ठीक है, ये कोरल पॉलिप्स जीव को, जिसे हम लोग प्रवाल जीव भी कहते हैं, यही प्रवाल जीव है जिनके द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी अस्थि पंजर बनी होती है। समुद्रों में कोरल पॉलिप्स नामक प्रवाल जीव पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रवाल कहते हैं। इनके अस्थि पंजर जो होते हैं, है ना, इनके जो हड्डियां होती है या जो इनके बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और इनके मृत्यु हो जाने के बाद या नष्ट हो जाने के बाद यही कैल्शियम कार्बोनेट प्रवाल में भित्तियों का निर्माण करती है जो प्रवाल भित्ति कहलाता है। ठीक है, आगे देखें तो यह जो प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के पश्चात ये जैव विविधता के दूसरे सर्वाधिक भंडार वाले स्थल है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जैव विविधता के सर्वाधिक विस्तार सर्वप्रथम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में होता है, दूसरा आपके प्रवाल भित्तियों में होता है, तीसरा हमने देखा था आर्द्र भूमियों में होता है, और उसके बाद उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विश्व में प्रवाल भित्तियां कहां मिलती है। तो विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्ति हिंद प्रशांत महासागर में मिलती है। यहाँ पे एक छोटा सा आप सुधार करेंगे, हिंद प्रशांत महासागर, है ना, इंडो पैसिफिक ओशन में, है ना, इंडो पैसिफिक ओशन, हिंद प्रशांत महासागर में आपकी मिलती है सर्वाधिक क्या, कोरल रीफ। ठीक है, वही देखा जाए तो दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति या प्रवाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसका नाम है, नोट करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। एक बार क्वेश्चन यह भी बना था कि ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह एक मूंगे की चट्टान वाली स्थल है या कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति है। ठीक है, वर्तमान में इस पे बहुत सारे जैव विविधता की हानि या क्षति की बातें सामने आई, तब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जागरूक होकर $500 मिलियन की, है ना, $500 मिलियन का एक बजट प्रस्ताव किया है केवल ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। और इस तरह पर हम देखें, है ना, तो ये होते हैं प्रवाल भित्तियां। ठीक, अंतरराष्ट्रीय स्थल के साथ साथ भारत में देखें तो भारत के 4 स्थल हैं जहां पे प्रवाल भित्तियां पाई जाती है ना। जो लक्षद्वीप है, देखिए मैप में देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, इसमें भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। और चौथा, गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित कच्छ की खाड़ी, सर्किट के पास, है ना, कच्छ की खाड़ी, यहां भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो भारत में प्रवाल भित्ति के 4 प्रमुख स्थल हैं। पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा मन्नार की खाड़ी,
और चौथा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, अगर बात करें इन प्रवाल भित्तियों को नुकसान किस किस चीज से होता है, या प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने या जैव इनके निवास के विनाश के प्रमुख कारण में क्या क्या शामिल है, तो इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में भी आते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं जलवायु परिवर्तन कर देते हैं, जिसके चलते प्रवाल जो है वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि स्टार फिश है ना, स्टार फिश के बारे में आप जानते होंगे, ये कांटेदार फिश होता है ना, इनमें कांटा होता है। और यह स्टार फिश अपना पूरा जीवन, ये जो पॉलिप्स है ना, कोरल पॉलिप्स पौधों पर निर्भर होती है, इन्हीं के पत्तियों को ये खाती है। और स्टार फिश की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण कोरल पॉलिप्स की कमी हो रही है, और कोरल पॉलिप्स की कमी होने के कारण कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियों की भी कमी हो रही है। तो दो चीजें देखा, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं और स्टार फिश, ये दोनों ही प्रवाल भित्तियों के विनाश में अहम भूमिका निभाते हैं। अभी हम बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन के बारे में। ब्लीचिंग या विरंजन का अर्थ होता है रंग का उड़ जाना या समाप्त हो जाना, अर्थात जब कोई चीज अपने रंग को खत्म कर सफेद हो जाती है तो उसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रवाल भित्तियों का विरंजन या सफेद हो जाना तीन बातों पर निर्भर करती है, उस जल के तापमान की, उस क्षेत्र में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा की, और तीसरा पोषण की, है ना, न्यूट्रिशन, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये न्यूट्रिशन, लाइट और टेम्परेचर क्या होता है, अगर किसी भी जलवायु दशाओं के कारण या किसी अन्य गतिविधियों के कारण तापमान में, प्रकाश में या पोषण में कोई परिवर्तन होता है, तो ये जो पौधे होते हैं, है ना, जो फिलिप पौधे होते हैं, कोरल फिलिप पौधे होते हैं, ये अपने ऊतकों में पाए जाने वाले, ये अपने टिश्यू में पाए जाने वाले एक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, जिसका नाम है जुजेंथिली। ये जुजेंथिली वे पदार्थ होते हैं जो इन प्रवाल भित्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये जुजेंथिली के निकल जाने के पश्चात ये जो प्रवाल की जो तले होती है ना, या इसकी जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वे श्वेत हो जाते हैं, और यही घटना कहलाता है प्रवाल का विरंजन। ठीक है, प्रवाल विरंजन कई बार आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, या आपका पूछा जा सकता है ACF के एग्जाम में, है ना। ठीक, इन प्रवाल भित्ति के संबंध में संरक्षण के लिए नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संरक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संरक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में यह जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन या राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संरक्षण संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। ठीक है, इस तरह से आज आपने देखा प्रवाल भित्ति और आर्द्र भूमियों के बारे में।